अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा लेक्चर हुआ है लाइव सेशन, उसके ये रिकॉर्डेड फॉर्म में फॉर्मेट है जो कि आप देख रहे हैं। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने इस गिवन व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता करना है। और अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। इंतहाई सिंपल है। पीएमसी के कंटेंट में से एक मेजर कंटेंट ये है, तो अभी इसको हम देखते हैं। इसके जो रूल हैं आपने अपने पास नोट करने हैं। जो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ानी है वो चीज़ आपने अपने पास नोट करनी है, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं ये जो नोट्स हैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि यहाँ से भी आपको जो है वो हेल्प मिल सके। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले एक चीज़ होती है, यानी अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हम क्या होते हैं, ग्रामर दो तरीक़ों से होती है। एक स्ट्रक्चर के हवाले से और एक सीमेंटिक्स उसे हम बोलते हैं, यानी मीनिंग के हवाले से। अब ये जो ग्रामर मीनिंग की बेस पे होती है, ये किस तरह से होती है, इसको हम देख रहे होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन वाले यानी जो हमारा लेक्चर होता है उसके अंदर अभी हमने उसको करना भी है। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है डिटर्मिनर। इसका कोई क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनर होता क्या है। एक बात हमेशा याद रख लें कि डिटर्मिनर के बाद नाउन लगेगा हमेशा, यानी कोई भी डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद क्या लगेगा, नाउन। इसकी मिस्टेक इस तरह से बन सकती है, अगर वो डिटर्मिनर के बाद कोई एडजेक्टिव लगा देता है, कोई एडवर्ब लगा देता है, तो वो क्या होगी, वो मिस्टेक होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिटर्मिनर है क्या चीज़। तो जनाब ये डिटर्मिनर की चार टाइप्स हैं। आर्टिकल का दूसरा नाम डिटर्मिनर होता है, यानी डिटर्मिनर की एक टाइप है। अब ये जितने आर्टिकल है ए, एन और द हमारे पास, इनके बाद हमेशा क्या लगेगा, कोई ना कोई नाउन लगेगा, या ये नाउन से पहले लगेंगे। इस तरह से कुछ हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई है, यूआर है, कुछ डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं हमारे पास, कुछ क्वांटिफायर होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डिटर्मिनर। यूजिंग डिटर्मिनर मस्ट बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द सेंटेंस। और हमने डिटर्मिनर को कंसिस्टेंटली लगाना होता है। ये हम कम्बिनेशन मिस्टेक में हमारे पास एक रूल होता है, उसमें हम पढ़ेंगे। क्योंकि ग्रामर है ये, यानी आपस में कंबाइन है, एक ही रूल चार पांच जगहों पे यूज़ हो रहा था। तो जहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ होगा मैं उसका हवाला दूंगा, और उस टॉपिक पे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं ये रेफरेंस देता जाऊँगा आपको कि ये बात हमने कहाँ पे पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। अच्छा, ये हो गया बड़ा सिंपल सी बात। डिटर्मिनर क्या होता है कि डिटर्मिनर के बाद जो है वो हम कोई नाउन लगाते हैं। और डिटर्मिनर की कितनी टाइप्स हैं, चार टाइप है। आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और क्वांटिफायर, और ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद हम जब अगर बात करें यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये दर हकीकत है क्या, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो जो नाउन के रूल हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, और जो प्रोनाउन के रूल हैं वो हम प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल हो गया। चले आइए देखते हैं नाउन के रूल हैं। यानी इंतहाई सिंपल बात है कि अगर हमारे पास नाउन यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आगे वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगर नाउन यानी हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल है, तो आगे वर्ब भी प्लूरल लगेगी। यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है बेसिकली। इंतहाई सिंपल है। अच्छा, इसमें फिर ये होता है कि कुछ जो हमारे पास नाउन है उसमें फिर वैरायटी है, कुछ सिंगुलर नाउन है, कुछ प्लूरल नाउन है, और वो शेप के लिहाज से कुछ डिफरेंट है। बोगस नाउन उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है ना, या डिसेप्टिव नाउन भी बोलते हैं। डिसेप्टिव कहते हैं धोखा देना, यानी वो ऐसे नाउन होते हैं शक्ल से हमें ऐसे लगते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। इस तरह से कुछ ऐसे नाउन है जो शक्ल से ऐसे लगते हैं कि यार ये तो सिंगुलर है, लेकिन होते क्या वो प्लूरल हैं। क्योंकि हम नाउन कैसे हम उसकी प्लूरल बनाते हैं, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करके उसके हम प्लूरल बनाते हैं। तो उसी चीज़ को अभी हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहला रूल आ जाता है वो ये है, उन्हें हम बोलते हैं कन्फ्यूजिंग एस वाले नाउन। ऐसे नाउन जिनके साथ एस या ई एस लगा होता है, हमें ये लगता है कि शायद ये प्लूरल होंगे, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। इसीलिए हमने नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि नाउन विद एस, यानी ऐसे नाउन जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, हम तो समझते हैं कि वो शायद प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर होते हैं, तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। और कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ एस नहीं लगा होता, और हम ये ख्याल करते हैं कि शायद ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन वो प्लूरल नाउन होता है, और उनके साथ वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या है, नाउन ही तो है हमारे पास। तो ये एक लिस्ट है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं ये देखें, ये आपको लिस्ट लाजमी याद करनी है। जैसे वेजेस है, समन्स है, न्यूज़ है, सीरीज़ है, इनिंग्स है, ये देखें सब के साथ एस लगा हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी।
इसी तरह से। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये है कि वो आर्टिकल जो है, या दूसरे लफ्ज़ों में डिटर्मिनर अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हमने अभी क्या बात की कि डिटर्मिनर के बाद क्या लगता है, कोई ना कोई नाउन लगता है। और ये सारी लिस्टिंग जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसकी है, नाउन ही की तो है। अच्छा, डिटर्मिनर के बाद नाउन लगता है। अब डिटर्मिनर की एक टाइप कौन सी थी, ये देखें यहाँ पे, अगर आप देखें क्वांटिफायर की, ये वाली जो चौथी टाइप है। इट मीन्स के डिटर्मिनर क्वांटिफाई कर सकता है नाउन को, यानी उसको सिंगुलर या प्लूरल बना सकता है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप इधर देखें तो ये देखें लिखा हुआ है कि आ सीरीज ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पे क्या आया, हमने वाज लगाया। अब नीचे भी इसको देखें कि आ सीरीज सिंगुलर, और अगर यहाँ पे मैं टू सीरीज कर दूँ तो ये फिर हमने वर लगा दिया। अब ये टू क्या है, हमारे पास क्वांटिफायर है। ए क्या है, क्वांटिफायर है, या इसको आर्टिकल भी आप कह सकते हैं, क्वांटिफायर भी कह सकते हैं। और ये दोनों किसकी टाइप हैं, डिटर्मिनर की। और इनके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। मतलब डिटर्मिनर के बाद नाउन लगा हुआ है। डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिटरमाइन करके देना कि ये भाई सिंगुलर है ये प्लूरल है, उसे हम बोलते हैं डिटर्मिनर। तो अगर हमारे पास हमारा डिटर्मिनर सिंगुलर है तो आगे वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगर हमारा डिटर्मिनर प्लूरल हो जाता है तो आगे वर्ब भी प्लूरल लगेगी। देखो ये है डिटर्मिनर की खूबसूरती। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि डिटर्मिनर के बाद लगेगा क्या, हमेशा हमेशा नाउन लगेगा। ठीक हो गया इस तरह से। फिर दूसरी लिस्ट में हमारे पास ये जिमनास्टिक्स है, स्नोकर्स है, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स है, मम्स है, मीजल्स है, ये कुछ डिजीज़ के नाम्स हैं। हालांकि इनके बाद एस या एस का इजाफा हो रहा है, हमें तो शायद ये लगे कि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है। और इनके बाद वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इस तरह से एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिक्स है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये जितने भी हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ हमारे पास जो है वो कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द मालदीव्स। ठीक है, कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने वाली है, जो यानी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ है ये ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान से देखें, जहाँ भी ये लिखा हुआ है जैसे कि रूबीनाज, तो इसके दो तरीके हैं इसको यानी समझने के। नंबर वन, पहला तरीका तो ये है, इसमें ये जो एस है आखिर में, यानी नाम के साथ एस आएगा, और जो इसका पहला लेटर होगा वो भी कैपिटल होगा। सपोज़ अगर रिजवान है तो रिजवान का आर कैपिटल, और रिजवान के साथ आखिर में एस आएगा, रिजवान। यानी अगर किसी नाम के साथ एस आ जाता है, आखिर में ऐड हो जाता है, और उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, तो वो वहाँ पे नाम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे रूबीनाज, द यूनाइटेड नेशंस, द लीग ऑफ नेशनल, ठीक है ना, द लीग ऑफ नेशंस। इस तरह से कुछ हमारे पास बुक के नाम हैं, ये जैसे लिखा हुआ द गुलदेवर्स ट्रेवल्स लिखा हुआ है, द अरेबियन नाइट्स लिखा हुआ है, द लोन स्टार्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब ये देखो ये सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं कैपिटल के साथ, और इनके आखिर में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो हमें शायद लगे कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर हैं। तो ये एक पूरी यानी हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है जिसे हम कन्फ्यूजिंग एस के नाम से जानते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लिस्टिंग है। इन सातों लिस्ट को आपने याद रखना है, और इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। यानी ये एमसीक्यूज़ अब किससे रिलेट होंगे, मिस्टेक कैसी मिस्टेक होगी, ये सब्जेक्ट की मिस्टेक होगी। यानी ये वाले सारे के सारे क्योंकि नाउन है, इनकी प्लेस कहाँ पे है, सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे, उसकी मिस्टेक बनेगी। हम थोड़ी सी ये एग्जांपल भी देख लेते हैं नीचे। यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ या आर द न्यू या न्यूज़ अबाउट द फादरलैंड। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, न्यूज़। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, न्यूज़ क्या हमारे पास सिंगुलर नाउन है, इट मीन्स कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा या आर लगेगा, सिंगुलर लगेगा या प्लूरल, तो सिंगुलर लगेगा, इज़ आ गया। इस तरह से यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है कि जॉनसन्स। अब देखो ये कोई नाम है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर नाम के साथ आखिर में एस ऐड हो जाए और पहला लेटर कैपिटल हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमेशा हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। अभी हमने ऊपर ये लिस्टिंग बात की, जैसे द यूनाइटेड नेशन, द रूबीनाज है, द लीग ऑफ नेशंस है, तो इसलिए फिर यहाँ पे भी हमने जॉनसन के साथ इज़ लगाया हुआ है कि वर्किंग फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। तो ये तो था इसका पहला रूल। यानी ऐसे कुछ नाउन होते हैं जो कन्फ्यूजिंग एस वाले होते हैं, जिनके साथ हमें ये लगता है कि इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, लेकिन आता नहीं है। इस तरह से कुछ हमारे पास ये लिस्टिंग होती है जिनके साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं। चलें आर्टिकल भी साथ साथ कर लेते हैं, एक पॉइंट।
यूनाइटेड आ जाए, यूनियन का आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, किंगडम है, कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड आ जाते तो उससे पहले हम द लाजमी लगाते हैं, जैसे द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, द यूनाइटेड, द यूनियन, द किंगडम, आगे जो भी आप लगा लें, द ग्रुप ऑफ आइलैंड, इस तरह से, यानी उससे पहले आपने आर्टिकल जो है वो लाजमी लगाना है। अच्छा, ये तो था पहला रूल। अब जो दूसरा रूल है हमारे पास वो ये है कि कुछ अब नाउन हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके साथ एस तो नहीं लगा होता शक्ल से, यानी वो प्लूरल नहीं होते, लेकिन वो होते प्लूरल हैं, उनके साथ जब हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो प्लूरल लगाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा MCQs आता है। ये वाले नाउन तो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब ये कौन कौन से नाउन हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विदाउट एस वाले नाउन तो सिंगुलर है, एस का मतलब सिंगुलर, लेकिन वर्ब इनके साथ प्लूरल लग रहा है, पी का मतलब प्लूरल। इसमें पीपल है, कैटल है, विरमेन है, पिजेंट्री है, पोल्ट्री है, जेंट्री, क्लर्जी, पुलिस, स्टाफ, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास प्लूरल नाउन है। इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। और दूसरी बात, क्योंकि ये प्लूरल हैं तो इनके साथ नेवर ऐड एस या ई एस टू दीज वर्ड्स, इनके साथ आपने कभी भी एस या ई एस नहीं लगाना। अब नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल में देखें द कैटल या कैटल्स। अब देखो कैटल्स ठीक होगा, हमने अभी लिखा है कि नेवर ऐड एस या ई एस टू दीज वर्ड्स, इट मीन्स कि कैटल्स ठीक नहीं है, कैटल क्या है वो ठीक है। ओके, आगे वाज आएगा कि वार आएगा। अभी हम कह रहे हैं कि ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पे वार आना चाहिए, टू डाई। इस तरह से द फ्रेंच, ठीक हो गया। पिजेंट्री, अब ये जो पिजेंट्री हमारे पास यहाँ पे आप हम पढ़ चुके हैं, ये देखें ये लिखा हुआ है पिजेंट्री। तो पिजेंट्री क्या है, एक प्लूरल नाउन है। फ्रेंच क्या है, एडजेक्टिव है, यानी अब जैसे पाकिस्तानी पीपल, तो पीपल नाउन है, पाकिस्तानी क्या है एडजेक्टिव है, उसकी तारीफ है। तो यहाँ पे फ्रेंच क्या है एडजेक्टिव है, पिजेंट्री क्या है नाउन है। अभी हमने देखा पिजेंट्री एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वाज आएगा कि वर आना चाहिए, फोर्स्ड टू इम्प्रूव, वार्म आगे जो भी है, ठीक है। तो यानी हमने वही देखा कि हमने नाउन के हिसाब से, एक हमारे पास ये लिस्ट है। अब ये भी देखो किसकी मिस्टेक है, एक लिहाज से सब्जेक्ट की मिस्टेक है, यानी हमारे पास ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में दो तरह की मिस्टेक आएगी, एक सब्जेक्ट की मिस्टेक आएगी, दूसरी वर्ब की मिस्टेक आएगी। यानी अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल देगा तो आगे वर्ब सिंगुलर कर देगा, सब्जेक्ट सिंगुलर देगा तो आगे वर्ब प्लूरल कर देगा। तो ये इस तरह से मिस्टेक होते हैं, और इसी कॉम्बिनेशन को ही बेसिकली हम सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कह रहे होते हैं। तो ये देखें अभी तक हमने दो रूल पढ़ लिए कि जिसमें कुछ नाउन प्लूरल है हमारे पास, आगे वर्ब भी प्लूरल लग रही है, कुछ नाउन हमारे पास सिंगुलर है, ये हमने पूरी एक लिस्ट देखी जिसमें जो आगे वर्ब है वो हमारे पास सिंगुलर लग रही है। अच्छा, अब इससे हम नेक्स्ट एक तीसरे रूल पे चलते हैं। तीसरे रूल में ये है कि हमारे पास कुछ स्पेशल ग्रुप हैं और कुछ नेशनैलिटीज़ हैं। अच्छा, इसका रूल क्या होता है, रूल ये है कि ये हमारे पास है एडजेक्टिव, ब्रेव है, पुअर है, रिच है, नीडी, यानी कोई सिफत है, इसमें सिफत जिसे हम बोलते हैं। अगर उन एडजेक्टिव से पहले, अब इसको मैं आर्टिकल नहीं कह रहा, अभी यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इसको डिटर्मिनर कह रहा हूँ। अगर हमारे पास यानी इन एडजेक्टिव से पहले कोई डिटर्मिनर आ जाता है या कोई आर्टिकल द आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने तो बात पहले की थी कि इसके बाद तो सिर्फ नाउन लग सकता है, अब यहाँ पे एडजेक्टिव हम लगा रहे हैं, एडजेक्टिव भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव किसको फॉलो कर रहा होता है, एक लिहाज से नाउन को फॉलो कर रहा होता है। इट मीन्स जो नाउन को फॉलो कर सकती है उसके साथ हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। वो तो हम फिर आर्टिकल के टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे कि द और किस किस के साथ लग सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है या एक लिहाज से एडजेक्टिव आ सकता है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ने हैं बाद में। अभी जो रूल है आप उसको समझना है कि ये तीसरा रूल है हमारे पास, ये कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं, यानी ये सारे के सारे क्या हैं एडजेक्टिव हैं। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आ जाता है, अब ये पूरी जो चीज़ होती है इसे हम नाम देते हैं नॉमिनल का, कि अब ये नॉमिनल बन जाता है। और इसका रूल क्या है, इसका रूल ये होता है इसके साथ भी हम कभी एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, और इनके बाद जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल वर्ब लगेगी। इस तरह से कुछ हमारे पास नेशनैलिटीज़ हैं जो कि एंड होती हैं सी एच के ऊपर, एस एच के ऊपर, ई एस ई के ऊपर, जैसे सिख, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, स्पेनिश, चाइनीज़, बर्मीज़, ये अक्सर लफ्ज़ यूज़ होते हैं, ये एज अ नाउन यूज़ होते हैं एक लिहाज से, ठीक है ना, जिसे हम यानी क्या बोल रहे होते हैं, नॉमिनल बोल रहे होते हैं। इनसे भी पहले अगर आर्टिकल द आ जाता है तो इनके बाद भी हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, और जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, वो प्लूरल वर्ब लगेगी। कैसे, आप एग्जांपल देखें नीचे हमारे पास,
एग्जांपल नहीं दी हुई यहाँ पे। चलें बहरहाल ये मैं एग्जांपल आपके साथ चलें ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा, जो हम यानी प्रैक्टिस MCQs करेंगे। तो ये रूल आपने याद रख लेना इस तरह से। अच्छा, अब इससे जो अगला रूल है हमारे पास, जो चौथा रूल है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वो है क्वांटिफायर का। अब क्वांटिफायर दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास काउंटेबल क्वांटिफायर, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, वो साफ ज़रा सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। अच्छा, जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते, यानी जो चीज़ अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, वो क्या होगी, वो हमेशा सिंगुलर होगी। अब कौन से ऐसे क्वांटिफायर हैं जो हम प्लूरल यानी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कौन से ऐसे क्वांटिफायर है जो हम सिंगुलर, इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसे क्वांटिफायर है जो हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ के लिए हम कौन सा क्वांटिफायर यूज़ कर सकते हैं, यानी कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये देखें, अगर नंबर है, फ्यू है, मैनी है, बोथ है, ये चार क्वांटिफायर हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले क्वांटिफायर हैं। इनके बाद नाउन जो है वो प्लूरल आएगा। जब इनके बाद नाउन प्लूरल है तो आगे वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इंतहाई सिंपल, यानी ये चार क्वांटिफायर हैं जिनके बाद नाउन प्लूरल। असल में यानी हमारा क्वांटिफायर तो यहाँ तक है। नाउन क्या है, एक लिहाज से सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो आगे वर्ब खुद ब खुद प्लूरल हो जाएगी एक लिहाज से। अच्छा, एक और क्वांटिफायर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको तो आपने यानी वो जैसे कहते हैं ना, अपने दिमाग में रट लेना है, वो ये है वन ऑफ वाला। ये जो वन ऑफ वाला है, ये आगे भी हम रूल अभी पढ़ेंगे, उसमें यह है कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन तो प्लूरल आता है, जैसे ये वाले क्वांटिफायर हैं, लेकिन इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। जहाँ पे भी मर्जी होगा कि इसके बाद याद रख लेना है कि इसकी जो मिस्टेक है वो क्या बनती है कि जो यानी एग्जामिनर होता है वो वन ऑफ के बाद नाउन भी सिंगुलर कर देता है और आगे वर्ब भी सिंगुलर। बच्चा कहता है बात तो ठीक है, नाउन सिंगुलर आगे वर्ब भी सिंगुलर है, लिहाजा ये मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये मिस्टेक है। नाउन प्लूरल आना है लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो यानी सब्जेक्ट वर्ड वन का जो रूल होता है हमारे पास, उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन से हम पहले देख रहे होते हैं कि जो प्रेपोजिशन से पहला सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वर्ड वन होता है और ये सब्जेक्ट वर्ड टू है, तो उससे हम पहले के हिसाब से जो आगे वर्ब लगा रहे होते हैं। अब क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, इसको तो हमने छोड़ देना है, इससे पहले देखो ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिहाज से आगे जो हमारे पास वर्ब लग रही है वो भी सिंगुलर लग रही है। तो ये वो रूल होता है, ये आगे हमने अभी पढ़ना है। तो यहाँ तक हमें ये समझ आ गई कि वन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल है इन बाकियों के साथ, जैसे बाकियों के साथ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। जैसे अ फ्यू बॉयज़, अब देखो अ फ्यू क्या है, ये देखें ये फ्यू है हमारे पास, यानी प्लूरल क्वांटिफायर है, तो आगे फिर हमने नाउन प्लूरल लगाया, नाउन प्लूरल, और फिर वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पे हमने वर्ब भी प्लूरल लगाई है, यानी इसकी वो एग्जांपल दे रहा है, इसकी उसने एग्जांपल नहीं दी, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर हम यानी कुछ अनकाउंटेबल सिंगुलर की बात करें, उसमें अमाउंट है, लिटल है, लेस है, मच है, ये वाले जो सारे हैं हमारे पास, ये क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं। अच्छा, अब इनके बाद जो नाउन है, सॉरी ये क्वांटिफायर है, इनके बाद नाउन भी सिंगुलर लगेगा और आगे वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर, यानी अगर ये वाले क्वांटिफायर कहीं पे यूज़ हो जाते हैं तो इनके बाद नाउन सिंगुलर लगेगा और आगे वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। दो और क्वांटिफायर हैं जिनको आपने लाजमी याद रख लेना है और ये अक्सर MCQs में आता है, मैनी आ और दूसरा है आ मैनी। अगर आप मैनी आ की बात करें तो इसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है, नाउन भी सिंगुलर लगता है, और आ मैनी के बाद जो नाउन है वो भी प्लूरल होता है और आगे वर्ब भी प्लूरल होती है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, तो इसको आपने लाजमी याद रखना है। तो ये था रूल नंबर 4 हमारे पास। मेरे ख्याल में ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, तो जो अगले रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।